गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 एयर के अंदर आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वायुमंडल का तापमान। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। सो एज वी नो दैट सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6000 सेंटीग्रेड। जो सरफेस टेम्परेचर है सूर्य का वो 6000 सेंटीग्रेड के अराउंड है। एंड वी आर रफली 150 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन। और हम लगभग 150 मिलियन माइल दूर हैं सूर्य से। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट्स हीट रीचेज अस ऑन द अर्थ। और जो ये 6000 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसका थोड़ा सा हिस्सा, वेरी स्मॉल परसेंटेज, अर्थ तक रीच हो पाता है, पृथ्वी तक पहुंच पाता है। The heat of the sun which we receive on earth is called solar insolation और radiation। तो जो हीट हम रिसीव करते हैं अर्थ के ऊपर सन से, उसे कहते हैं सोलर इंसोलेशन या रेडिएशन। ठीक है, सूर्य का ताप। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज द ग्रेटर नियर द इक्वेटर। तो सबसे ज्यादा हम हीट कहाँ रिसीव करते हैं, अर्थ के कौन से पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा हीट जाती है, वह इक्वेटर। एंड डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स। और जैसे जैसे हम पोल्स की ओर आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहां पर हीट थोड़ी कम पहुंचती है। ठीक है, इक्वेटर में सबसे ज्यादा हीट पहुंचती है और पोल्स के अंदर सबसे कम। दिस वेरिएबल इंसोलेशन यानी ये जो ताप बदल रहा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ causes heat zones to be formed। तो ये जो सन की जो हीट है पृथ्वी के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से गिर रही है, उसके हिसाब से हम इसको 3 जोन में बांट सकते हैं। हीट जोन जिन्हें हम कहते हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द 3 हीट जोन्स आर। इसको इजी वे में समझने के लिए हम देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, बुक के अंदर थोड़ा छोटा है। जैसे कि ये इक्वेटर है, बीच वाला हिस्सा, यहाँ वर्टिकली सन की रेज वर्टिकली गिरती है, सबसे ज्यादा गर्मी, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है टोरिड जोन, इतना हिस्सा पूरा सबसे ज्यादा गर्म होता है। फिर आते हैं ये नॉर्थ पोल की साइड और साउथ पोल की साइड, ये जो येलो कलर है टेम्परेट जोन, यहाँ थोड़ा मीडियम टेम्परेचर होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता, मीडियम टेम्परेचर होता है। लेकिन ये नॉर्थ पोल का ऊपर वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप, ठीक है, ब्लू कलर के अंदर, नीचे साउथ पोल का जो ब्लू कलर का हिस्सा है, यहाँ सन रेज एकदम से ही तिरछी गिरती है, एकदम से ही। ठीक है, जिससे यहाँ पर गर्मी पहुंच नहीं पाती या बहुत ही कम पहुंचती है। इसीलिए यहाँ फ्रीज जोन है, बर्फ जमी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीज जोन। तो इन्हीं 3 जोन के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम टोरिड जोन के बारे में, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली रेज गिरती है सन की। ये टेम्परेट जोन है, यहाँ थोड़ी कम गर्मी है। और फिर फ्रीज जोन है दोनों साइड में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड में, यहाँ सबसे ज्यादा ठंड है। तो इन्हीं को हम अब आगे 1 बाय 1 हेडिंग वाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टोरिड जोन। द टोरिड जोन लाइज बिटवीन 2 ट्रॉपिक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जैसे हमने देखा था डायग्राम में कि टोरिड जोन है वो बीच में है। ठीक है, किनके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। दिस इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। और ये सबसे गर्म क्षेत्र है पृथ्वी में। हियर द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली। कारण क्या है इसका सबसे ज्यादा गर्म होने के पीछे, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज हैं, सन रेज हैं, वो कैसे गिरती हैं, वर्टिकली, सीधे गिरती हैं, ऑन अ स्मॉल एरिया एंड ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक ये छोटा एरिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर सीधी वर्टिकली रेज गिरती है और थोड़ी ही दूरी तक ट्रेवल करती है, जिससे सारी गर्मी इसी एरिया के अंदर बनी रह जाती है, यानी फैलती नहीं है। दस द हीट इज स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड। इसीलिए यहाँ पर जो गर्मी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है एक ही जगह पर रहना। ठीक है, तो ये टोरिड जोन था, जैसे कि हमने देखा। ये देखिए, ये टोरिड जोन के अंदर क्या होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का हिस्सा क्या है, ये जो डिवाइड करता है ना अर्थ को, इसे कहते हैं इक्वेटर। तो ये इन दोनों के बीच, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का इलाका टोरिड जोन है, जहां वर्टिकली सनरेज आके गिरती है, जिस वजह से सबसे ज्यादा गर्मी टोरिड जोन के अंदर है। अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन के बारे में।
द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ की साइड में है, एंड द आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ. द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ, क्योंकि ये कैप्रिकॉन की साइड है, साउथ में है, एंड द अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ. जैसे कि इसको हम डायग्राम के थ्रू समझे. ये वाली कहाँ है? नॉर्थ साइड में टेम्परेट जोन. ये किसके ऊपर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. ठीक है. और ये वाले टेम्परेट जोन कहाँ है? कैप्रिकॉन के नीचे. तो ये कहाँ पर है? साउथ पोल में. तो हमें सिर्फ ये दोनों ही बताया कि एक टेम्परेट जोन कहाँ है? नॉर्थ पोल में. एक टेम्परेट जोन कहाँ है? साउथ पोल की ओर. These zones receive less amount of heat. और इन जोन के अंदर टोरिड जोन के कंपैरिजन में थोड़ी कम हीट जा पाती है, क्योंकि जो रेज हैं वो थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, तो डायरेक्ट नहीं गिरती कंपेयर टू टेरिड जोन, एंड दस हैव मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट होता है बीच का या मध्यम या हल्का. ठीक है. मॉडरेट क्लाइमेट है. यहाँ की जलवायु कैसी है? ना तो गर्म है ना ठंडी है. अब बात करते हैं लास्ट, फ्रीज जोन. द फ्रीज जोन्स लाइज इन द नॉर्थ between Arctic Circle and the North Pole. 66.5 north, 90 degree north, and in the south between Antarctic Circle and South Pole 66.5 south, 90 degree south. इसको समझने के लिए सीधा तरीका है. नॉर्थ पोल वाली फ्रीज जोन कहाँ पर है? टेम्परेट जोन के बाद में है. ठीक है. और 90 डिग्री के ऊपर है, छोटा हिस्सा है. 60 डिग्री ना हाफ नॉर्थ. ठीक है. साउथ पोल वाली कहाँ पर होगी? टेम्परेट जोन के नीचे की साइड है, इसे कहेंगे 66.5 साउथ. ठीक है. तो दो फ्रीज जोन है. द रीजन इज वेरी कोल्ड और फ्रीज. तो यहाँ का क्षेत्र काफी ठंडा है और जमा हुआ है, यानी बर्फ जमी हुई है. एज द सन स्लेंटिंग रेज दैट फॉल हियर एंड स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. ठीक है. स्लेंट होता है तिरछी, आड़ी गिरना. तो यहाँ पर सन रेज सीधी ना गिर के ऐसे तिरछी हो जाती है. ठीक है. स्लेंट हो जाती है, और जो रेज हैं वो बिखर जाती हैं, फिर तो गर्मी दे नहीं पाती लार्ज एरिया में. एंड ऑल्सो ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द एटमोसफियर. और फिर ये रेज एटमोसफियर में आगे तक चली जाती हैं, ट्रेवल करने के लिए बहुत जगह है इनके पास. ठीक है. इस वजह से यहाँ फ्रीज जोन बना हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग ऑफ द एटमोसफियर, यानी एटमोसफियर का हीट होना, गर्म होना. द सन रेज डू नॉट हीट द एटमोसफियर डायरेक्टली. जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली एटमोसफियर को हीट नहीं करती. एज एयर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल सोलर रेडिएशन विच पासिस थ्रू इट. जब सन से रेज आती हैं डायरेक्ट, तो हमारा जो एयर है एटमॉस्फेयर के अंदर वो थोड़ी बहुत सोलर रेडिएशन यानी सूर्य की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है. सोलर रेडिएशन हीट्स द ग्राउंड फर्स्ट. देखा होगा आपने कि सन की जब रेज आती हैं तो पहले ग्राउंड को हीट करती हैं. जैसे डायग्राम दिखा रखा है, देखो सन की रेज डायरेक्टली कहाँ आ रही है? थोड़ी बहुत किसने एब्जॉर्ब कर ली, बीच में हवा ने एब्जॉर्ब कर ली, और फिर ग्राउंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी हमारी ज़मीन ने उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया. द हीट इज देयर आफ्टर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू द एटमोसफियर. फिर यही ग्राउंड वाली हीट दोबारा से ऊपर जा रही है, यानी एटमोसफियर में दोबारा जा रही है. ठीक है. पहले रिसीव किया है, फिर इसको ट्रांसफर कर रहा है वापस से एटमोसफियर की ओर. ठीक है. तो इन इस सारी प्रोसेस को हम 4 पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन. यानी सन से रेज का हमारे ग्राउंड के थ्रू एब्जॉर्ब होना, ग्राउंड का फिर से उस हीट को रिलीज कर देना एटमॉस्फेयर की ओर. तो इन प्रोसेस को हम फॉलोइंग हेड्स के थ्रू स्टडी करेंगे. द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मॉडरेटली बाय terrestrial radiation which are emitted from the Earth's surface in the form of long wave heat release from the Earth to the atmosphere and outer space that cools the Earth at night. इसको आराम से समझते हैं. The temperature of the Earth is moderated, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया जाता है. क्यों? कौन कम करता है? बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी जो भूमि, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का या भूमि का. ठीक है. हमारी जो जमीन है, ग्राउंड है, तो जो जमीन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. विच आर एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है. और फिर वह जो सरफेस है वापस उसको छोड़ता है. एमिट का मतलब होता है छोड़ना या निकालना. तो
स्टार्टिंग में हमने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी दिन के अंदर तेज धूप है, तेज धूप को हमारी एयर ने थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया, थोड़ा बहुत हमारे ग्राउंड ने एब्जॉर्ब किया, दिन में गर्मी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, ये ग्राउंड फिर से उसको गर्मी को, यानी सरफेस ने जो एब्जॉर्ब की हीट, उसको वापस एटमॉस्फेयर की ओर छोड़ने लग जाता है, ठीक है। यानी दिन में तेज गर्मी के टाइम हमारे ग्राउंड ने कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया, और जैसे जैसे समय निकलेगा ये वापस से ये सरफेस उसको रिलीज करना चालू कर देगा, फ्रॉम फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, यानी लंबी वेव्स के थ्रू हीट रिलीजेज फ्रॉम द अर्थ, और धीरे धीरे जमीन से सारी हीट रिलीज कर देगा किसकी ओर, टू द एटमॉस्फेयर, वापस ऊपर एटमॉस्फेयर की ओर, एंड आउटर स्पेस भी कह सकते हो, यानी बाहर की ओर। दैट कूल्स द अर्थ एट नाइट, और रात को फिर हमारी पृथ्वी या हमारी जमीन क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। यानी दिन में जो हीट आई सूर्य की, सन की जो रेज आई, उनको कुछ ने तो हमारी एयर ने एब्जॉर्ब किया, और हमारे ग्राउंड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और गर्म हो गया पूरा ग्राउंड, यानी गर्मी के अंदर हम देखते हैं कि जमीन गर्म हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो ग्राउंड उस हीट को लॉन्ग वेव्स के थ्रू बाहर दोबारा छोड़ना चालू कर देता है एटमॉस्फेयर की ओर, ठीक है। पहले एब्जॉर्ब किया, फिर छोड़ रहा है। अब जैसे छोड़ेगा, टाइम निकलता जाएगा, रात होगी, और ये सारी हीट को बाहर छोड़ देगा, और फिर से ठंडी हो जाएगी हमारी अर्थ। तो जिन जिन एरियाज में नाइट होती है अर्थ के, वहां वहां पर ठंड रात को हो जाती है। अब बात करते हैं कंडक्शन। दिस entails transfer of heat through contact when a cooler body comes in contact with a hotter body and gets heated, ठीक है। इंटेल होता है जिसको टाला ना जा सके, ये ट्रांसफर ऐसा है, ये तो कंटिन्यूसली बाय नेचर होता ही रहता है। यानी जब हीट आती है तो कूलर बॉडी की ओर आती है, यानी गर्म से ठंडे की ओर आती है, और कूलर बॉडी भी हीट के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। फिर वो जो कूलर बॉडी किस में कन्वर्ट हुई है, हॉट बॉडी में, हॉटर बॉडी में, फिर वो किसी कूलर बॉडी की ओर जाएगी, फिर उसको हॉट कर देगी। तो ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा हीट का, ठीक है। यानी हीट कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की ओर ट्रांसफर होती रहेगी कंटिन्यूसली हमारे एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं कन्वेक्शन। एयर व्हेन इट गेट्स हीटेड, यानी हवा जब गर्म होती है, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा कि हवा जब गर्म होती है, बिगन्स टू राइज एज इट बिकम लाइटर, हवा हल्की हो जाती है। यानी जब हवा गर्म होती है तो वो लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, और ऊपर की ओर उठना चालू कर देती है। यानी हल्की होने से क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगी। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट कैरिंग मीडियम इटसेल्फ गेट्स ट्रांसपोर्टेड। अब हमें पता चला कि हवा क्या कर रही है, गर्मी को कैरी करने का मीडियम बन गई। यानी हवा ने, यानी गर्म होने पर हवा ऊपर की ओर उठी, इसका मतलब क्या करी, वो हीट को कैरी कर रही है अपने साथ। तो एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, यानी हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का मीडियम बन गई वो, इसे ही कहेंगे कन्वेक्शन। द राइजिंग एयर करंट्स आर कोल्ड कन्वेक्शनल करंट, और ये जो गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है, उसे कहेंगे कन्वेक्शनल करंट्स। विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू द हायर लेयर्स, यानी नीचे से गर्म होके ऊपर की ओर गई, नीचे कैसी रहेंगी, ठंडी है, और हीट को ट्रांसफर कर रही है ऊपर की ओर। तो लोअर लेयर से अपर लेयर की ओर हवा किसका काम कर रही है, मीडियम का, हीट ट्रांसफर मीडियम का। सेकंड लास्ट है रेडिएशन। व्हेन द ग्राउंड बिकम्स हॉट ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन यानी सूर्य की गर्मी। जब जो ग्राउंड है हमारा वो गर्म हो जाता है, किस इंसिडेंस से, सूर्य की गर्मी से। द हीटेड सरफेस स्टार्टेड रेडिएटिंग हीट टू द एटमोसफियर, तो जो गर्म सरफेस है, हमने पहले ही पढ़ा, उसी गर्मी को कहाँ भेजना चालू कर देता है, एटमोसफियर में। दिस हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। और इसी हीट को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी जमीन की गर्मी, भूमि की गर्मी, पृथ्वी की गर्मी। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, भूमि की, पृथ्वी की, रेडिएशन यानी गर्मी। विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, तो ये एक लॉन्ग वेव्स के थ्रू, जो हमें इतना दिखाई नहीं देती है, वो गर्मी, यानी हमारी जो अर्थ की जो हीट है, वो ट्रांसफर होती है लॉन्ग वेव्स के थ्रू। अब बात करते हैं एडवेक्शन। हीट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाय विंड्स,
गर्मी किसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है? विंड्स के थ्रू, भी ऊपर पढ़ा हमने। विंड ब्लोइंग फ्रॉम कोल्डर रीजन मिक्स विद विंड्स फ्रॉम वार्मर रीजन्स एंड गेट वार्म। हवा हमेशा कोल्डर टू वार्मर की ओर ट्रेवल करती है, यानी ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर ट्रेवल करती है। यानी ठंडी हवा गर्म हवा की ओर आगे बढ़ती है। तब वो क्या करेगी, खुद वो कोल्ड है, जब वह होटर रीजन की ओर जाएगी तो वहाँ की गर्मी को थोड़ा कम कर देगी। जैसे कि हम गर्मियों के मौसम में जब ठंडी हवा चलती है बारिश की वजह से, या कोई आसपास के गांव में बारिश होती है, वहाँ से ठंडी हवा हमारे साइड में जहाँ बारिश नहीं हुई है और गर्मी है, जब वो बहती है तो थोड़ी बहुत ठंड का महसूस या आभास हमें होता है। द रिवर्स ऑल्सो हैपन, ये इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, कंटिन्यूस, ये चलती रहती है। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट बाय विंड इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है विंड के थ्रू, इसको ही हम एडवेक्शन कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, द कोल्ड पोलर विंड्स कूल द वार्मर विंड्स इन द लोअर लेटीट्यूड्स। यानी हमें पता है कि जो पोलर है हमारे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ ठंड है, फ्रीज जोन है। तो जब वहाँ की ठंडी हवाएं नीचे की ओर आएंगी, टेम्परेट जोन या टोरिड जोन की ओर, तो वो ठंडी है हवाएं, तो वहाँ की गर्मी को भी थोड़ा बहुत कम कर देंगी, वहाँ भी थोड़ी ठंड कर देंगी। ठीक है, तो आज हमारा सिर्फ इतना ही। इससे आगे जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।